हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपर सेगमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए क्लॉक का क्लास 3 लेके। ये आपका लास्ट क्लास होगा क्लॉक के लिए, ठीक है। हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए बात की थी। पहली जो टाइप थी उसके 3 टाइप हम पढ़ चुके हैं, ए, बी और सी। आज हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था उसका 4th टाइप लेके, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चंस इस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है कि बोला गया कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई किस समय एक दूसरे से 5 मिनट दूरी पर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से 5 बजे के बीच मिनट हैंड और आवर हैंड, घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में किस समय पर 5 मिनट की दूरी होती है या 5 मिनट स्पेस का डिफरेंस होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे कि हमने 90 डिग्री वाला पढ़ा था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। यहां पर भी आपको एंगल दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है, टाइम पूछा गया है। लेकिन आपको यहां पर अगर देखें तो एंगल हमें कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन एंगल हमें गिवन है इनडायरेक्टली टाइम के साथ। हमसे बोला गया 5 मिनट का स्पेस, हमसे बोला गया 5 मिनट का स्पेस। मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट स्पेस कितने के बराबर होता है, 6 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर 5 मिनट स्पेस की बात हम करें, 5 मिनट स्पेस की हम बात करें तो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई के बीच किस समय पर 30 डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। यहां पर इनडायरेक्टली 5 मिनट स्पेस के अकॉर्डिंग आपको क्या बताया गया है, डिग्री बताया गया है, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डिग्री गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। आपका वही फॉर्मूला यहाँ काम आने वाला है और वही 12/11 वाला ट्रिक क्या है आपका यहाँ पे काम आने वाला है। अब यहाँ 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा देखिएगा। मैंने आपसे कहा था कि हर घंटे में 2 बार क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। कब बनता है, जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 15 मिनट पहले होती है तो पहला 90 डिग्री बनता है, और जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 15 मिनट आगे निकल जाती है ओवरलैप करके तो क्या होता है आपका सेकंड 90 डिग्री बनता है। सेम कंडीशन पे यहां पर भी 30 डिग्री का स्पेस दोनों हैंड्स के बीच में, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 2 बार बनेगा। एक बार तो कब, जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 30 डिग्री पहले होगी तब बनेगा, और दूसरा कब बनेगा, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरलैप कर 30 डिग्री आगे निकल जाएगी तब। तो यहां पर भी हमें टाइम कितना निकालना होगा, 2 टाइम निकाल लेंगे। फर्स्ट टाइम 30 डिग्री कब होगा और सेकेंड टाइम 30 डिग्री कब होगा। तो पहले इसके फॉर्मूले से देख लेते हैं और फिर देखेंगे इसे हम ट्रिक से। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपका फॉर्मूला था m = 2/11 h1 × 30 एंड प्लस माइनस a डिग्री। प्लस माइनस का आपको कॉन्सेप्ट पता ही है। अब देखो 5 मिनट स्पेस की बात कर रहा है या 30 डिग्री के स्पेस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट टाइम 5 मिनट का स्पेस कब होगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा मिनट की सुई 5 मिनट पहले भी होगी और 5 मिनट बाद में भी होगी। तो देखिएगा a डिग्री हमारे पास कितना है, 30। तो फर्स्ट टाइम 30 डिग्री या 5 मिनट स्पेस कब बनेगा, देखिएगा फर्स्ट टाइम तब बनेगा जहां हमने देखा था फर्स्ट टाइम 90 डिग्री बनता है तो हम क्या करते हैं, डिग्री को माइनस कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, 2/11 h1 कितना है आपका यहाँ पे 4 × 30, और एक बार हम क्या कर देंगे फर्स्ट टाइम के लिए एंगल को कितना कर देंगे, माइनस कर देंगे, और एंगल 5 मिनट स्पेस का कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो क्या कर दिया हमने यहाँ पे 30 डिग्री। तो ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है फिर माइनस होगा। तो ये कितना हो गया, 120 से अगर 30 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 90। तो 2/11 × 90 तो टोटल हो गया 180/11, और टाइम आपका आ गया 17064/11 मिनट पास्ट 4 o'clock। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 4:16 से 4/11 पर दोनों सुई के बीच में क्या होगा, 5 मिनट का स्पेस होगा। अब सेकंड टाइप भी क्या होगा आपका, सेकंड टाइम कब, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरलैप करने के बाद 5 मिनट आगे निकल जाएगी तब क्या होगा आपका 5 मिनट स्पेस दोनों के बीच में होगा। तो सेम कंडीशन में अब यहां क्या हो जाएगा, इस माइनस की जगह हम यहां क्या कर देंगे प्लस। तो सेकंड टाइम 30 डिग्री कब होगा, तो देखिएगा उसके लिए हम क्या करेंगे 2/11
H1 आपका 4 × 30 और अब क्या कर देंगे 30 डिग्री को प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 120 प्लस 30 करेंगे तो कितना हो गया 150 तो 2/11 इंटू 150 तो ये हो गया 300/11 और टाइम आपका आ गया 2:8073/11 1 मिनट 2:80 ठीक है पास्ट 4 o'clock। तो सेकंड 30 डिग्री कब बनेगा आपका जब 4:27 से 3/11 होगा तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे दोनों के बीच में 5 मिनट का स्पेस। वो जरूरी नहीं है 5 मिनट स्पेस ही पूछे 7 पूछ सकता है 8 मिनट स्पेस पूछ सकता है ठीक है आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम ट्रिक की। ट्रिक बिल्कुल सेम वही कंडीशन है जो मैंने आपको वहां बताई थी। ये यहां भी क्या करना है हमको फर्स्ट आर पर आर हैंड को क्या कर देना फिक्स। फर्स्ट आर क्या हमारे पास 4 तो फर्स्ट आर क्या है यहाँ पे 4। उसने हमसे कहा कि 5 मिनट पहले तो इसका मतलब पहली बार मिनट की सुई कहाँ होगी आर हैंड से 5 मिनट पहले तो 5 मिनट पहले इसका मतलब कहाँ होगी 3 पर होगी और जब 3 पर होती है तो क्या होगा आपका फर्स्ट 30 डिग्री बोल लीजिएगा या 5 मिनट स्पेस बोल लीजिएगा। जब 3 पर मिनट हैंड होगा तो डिग्री कितना मिनट कितना शो करेगा 15 उसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया आपका 0 12 180/11 तो आंसर क्या हो गया 164/11 मिनट पास्ट 4 o'clock। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं बस क्या है यहाँ पे मिनट स्पेस के कारण ओनली 5 मिनट का स्पेस रखेंगे। और सेकेंड टाइम कब बनेगा आपका 90 डिग्री 30 डिग्री। सेकेंड 30 डिग्री कब होगा आपका जब 5 मिनट आगे तो आर एंड 4 पर है तो मिनट एंड कहाँ आ जाएगा आपका 5 पर आ जाएगा और 5 पर मिनट कितना होता है आपका 25 तो 12/11 करेंगे तो ये 0 एंड 300 हो गया और 11 ये हो गया आपका 273/11 मिनट पास्ट 4 o'clock। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होंगी। देखिएगा दोनों तरफ सेम क्वेश्चन है आपके सेम आंसर हैं। ये फर्स्ट टाइम है सेकेंड टाइम सेम आंसर यहाँ पे है। ये एज ए ट्रिक काम करेगा और ये एज ए फॉर्मूला इसमें टाइम लगेगा इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ठीक है। आई थिंक आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन सेकेंड टाइप की। ये फर्स्ट के 4 पार्ट थे अब हम टाइप सेकेंड पर चलेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट टाइप सेकेंड। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं आपका टाइप सेकंड। टाइप सेकंड कौन सा था आपका कैलकुलेट एंगल फ्रॉम द गिवन टाइम। इसका मतलब हमें टाइम गिवन होगा और हमसे क्या पूछा जाएगा हमसे एंगल पूछा जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है व्हाट एंगल बिटवीन द बोथ एंड्स ऑफ द क्लॉक एट 5:25 o'clock मींस 5:25 पर दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहां पर हमें गिवन होते हैं। पहला 0 डिग्री दूसरा 1 डिग्री थर्ड इज 90 डिग्री एंड फोर्थ इज 180 डिग्री एंड फिफ्थ इज नन ऑफ दिस मीन्स इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं 5:25 तो वो क्या सोचते हैं कि 5:25 पर दोनों सुई कहाँ होंगी 5 पर होंगी और उनका आंसर क्या हो जाता है 0 डिग्री जो कि हमारे ऑप्शन में क्या होता है गिवन होता है। हम लोगों की एक हैबिट होती है क्या जो आंसर हमारे सामने हमारे माइंड में स्टार्टिंग में आ जाता है और अगर वो हमें ऑप्शन में दी गया तो दुनिया की कोई ताकत उस ऑप्शन को क्लिक करने से हमें नहीं रोक सकती। और इस टाइम ऑफ स्लॉट को 4:20 हो गया 5:25 हो गया 6:30 हो गया 7:35 हो गया 8:40 हो गया ऐसे जो टाइम आते हैं उसमें हमारे माइंड पे क्या आता है कि बोथ हैंड्स क्या होती है एक ही नंबर पे होती है तो एंगल कितना बनता है 0। लेकिन ये क्या है आपका गलत है। देखिएगा घंटे की सुई 5 पर तब थी जब मिनट की सुई 12 पर थी। लेकिन जब घंटे की सुई जब मिनट की सुई 12 पर थी तो घंटे की सुई 5 पर थी। लेकिन जैसे ही मिनट की सुई ने चलना प्रारंभ किया घंटे की सुई भी क्या है एक स्पीड में आएगी। जब मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी
तब तक जो घंटे की आपकी सुई है वो कितना कवर करेगी, हाफ डिग्री कवर करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब तब तक घंटे की सुई लगभग कहाँ जाएगी, 5 से 6 बजे के बीच में। तो ये गलती मत करना कि हमारे माइंड में 5:25 आ गया तो हमने क्या कर दिया, 0 0 आंसर नहीं होगा। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला आपका वही है m = 2/11, देखिएगा आंसर m = 2/11 H1 × 30 ± a डिग्री। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिनट हमें दी गई है 5:25, ठीक है। फर्स्ट आर भी हमें दिया गया है, क्या है यहाँ पे 5 है, 30 भी दिया गया। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे एंगल निकालना है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से। तो हम मिनट हमारे पास दी गई है, मिनट कितनी है हमारे पास 25, 2/11 H1 कितना है हमारे पास 5 × 30। अब एंगल बच गया, अब एंगल को प्लस करना है या माइनस करना है। तो देखो इतना आपको एज्यूम करना पड़ेगा, 5:25 पर मिनट की सुई तो फिक्स 5 पर होती है, क्योंकि 25 मिनट की बात करता है। तो 25 मिनट कब होती है, जब मिनट की सुई 5 पर हो। लेकिन घंटे की सुई 5 से थोड़ा आगे निकल जाती है, 5 से 6 के बीच में। इसका मतलब मिनट की सुई कहाँ हो गई आपकी, घंटे की सुई से पीछे हो गई है। इसका मतलब यहाँ एंगल क्या होगा आपका माइनस, क्योंकि मिनट की सुई क्या है यहाँ पे पीछे है घंटे की सुई से, तो यहाँ क्या होगा -a डिग्री। a डिग्री इसलिए लिखा क्योंकि हमें निकालना ही क्या है, एंगल निकालना है। अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। तो देखिएगा मिनट हमारे पास है 25, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 150 -a डिग्री। और 150 को या मैं इसको लिख देता हूँ 2/11 150 -a डिग्री। अब इस पूरे ब्रैकेट को 2 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 25 = इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ गया 300 -2a डिग्री अपॉन 11, ठीक है। तो इनके बटे में क्या आ गया 11। नेक्स्ट इसको आगे हम और देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 2a डिग्री, अगर 11 को हम देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 25 × 11, क्योंकि जिनके मैथ्स थोड़ी सी कमजोर होती है उनको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप में बता देता हूँ। 25 × 11, क्योंकि 11 कहाँ जाएगा 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा ये 300 -2a डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका 5 × 27। एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 55 5 एंड 22 27। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा ये हो गया आपका 300 -2a डिग्री। अगर वैल्यू देखें तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये माइनस का था इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 2a डिग्री = 300, ये प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। तो देखिएगा 2a डिग्री = कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 25। तो 2a डिग्री के बराबर 25, तो a डिग्री कितना होगा आपका 25/2, तो आंसर क्या हो गया 12.5 डिग्री, 12.5 डिग्री। तो एंगल क्या आ गया हमारा 12.5 डिग्री आ गया। अब ये तो था फॉर्मूला जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है हमें लेंथी होती है, टाइम टेकन होती है। तो अब हम इसे ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिएगा स्टूडेंट्स। ट्रिक से करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिएगा। एक होता है इसका बेसिक तरीका, पहले बेसिक देख लेते हैं उसके बाद से इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं। मान लीजिएगा ये क्लॉक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि फिक्स 5 बजा हो तो देखिए मिनट एंड तो कहाँ होगा 12 पे, और आर एंड कहाँ होगा आपका 5 पे होगा। मैंने आपको बताया था कि मिनट हैंड, जो मिनट हैंड आपका होता है वो 1 मिनट में कितना चलता है 6 डिग्री, और वहीं आर हैंड जो आपका होता है वो 1 मिनट में कितना चलता है आपका हाफ डिग्री। तो देखिए जब ये मिनट हैंड 12 से 1 मिनट चलेगा या 6 डिग्री चलेगा या 1 मिनट चलेगा, तब तक ये कितना चलेगा हाफ डिग्री। ये मिनट हैंड आपका घूमते हुए तब तक, क्योंकि टाइम क्या दे रखा है 25, तो ये मिनट हैंड कहाँ जाएगा आपका, जब मिनट हैंड आपका 5 पे आ जाएगा तब तक हर मिनट में आर हैंड कितना चलेगा आपका, आर हैंड चलेगा हाफ डिग्री। तो 25 में कितना चल जाएगा आर हैंड
ये कितना चल जाएगा आपका अरेंड 12 डिग्री स्पेस यहाँ से कवर कर लेगा। तो यहाँ डायरेक्टली क्या आ गया आपका 5.5 डिग्री। जब आपको कोई फॉर्मूला और ये चीज़ें याद नहीं होती तो हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको हम बेसिक इस 6 डिग्री और हाफ डिग्री से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका 12.5 हो जाएगा। अब एक आपको ट्रिक बताऊंगा मैं, बेसिक से एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको रखने से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वो एक बार ट्रिक देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एक ट्रिक से। ठीक है, जब हमें टाइम गिवन और हमसे डिग्री निकालना हो तो बिल्कुल आसान तरीका है, विद इन सेकेंडों में हम आंसर देंगे। तो आपका एक फॉर्मूला है, एक छोटा सा ट्रिक है, वो है आपका 30A डिफरेंस 11/2B। ये है आपका A 30A। ये साइन आपका डिफरेंस मान लीजिएगा या माइनस मान लीजिएगा, लेकिन डिफरेंस आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि काफी बार ये वैल्यू बड़ी आ जाती है और काफी बार ये, तो ये डिफरेंस का साइन है आपका 30A डिफरेंट 11/2B। डिफरेंट या माइनस भी लिख सकते हो। यहां पर देखिए एंगल कभी भी माइनस पॉजिटिव में, माइनस या प्लस में नहीं होगा, तो आप यहां पर डिफरेंस या माइनस कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, निकालना इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस ही है। यहां पर अगर हम A की बात करें कि यहाँ A क्या होगा, तो A का मतलब होगा आपका R और B का मतलब आपका होगा क्या, मिनट। अब देखिए आपको मैंने क्वेश्चन में कौन सा टाइम दे रखा है, 5:25। तो यहाँ A की वैल्यू तो 5 हो गई और B की वैल्यू क्या हो गई, 25 हो गई। तो अगर इस फॉर्मूले हम ये वैल्यू रखते हैं तो देखिएगा क्या होगा 30 × 5, क्योंकि A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये A हो गया और ये हो गया आपका B। डिफरेंस 11/2 × 25, ये हो गया आपका B का वैल्यू। तो इसको लिखते हैं, ये कितना हो गया आपका 150 डिफरेंस, ये हो गया आपका कितना 275/2, ये हो गया 150 डिफरेंस। इसको 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 137.5। जब इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 12.5 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया 12.5 डिग्री। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हर टाइम पर कोई भी अगर टाइम गिवन हो तो एंगल हमेशा 2 आते हैं। क्लॉक के अंदर हमेशा हर टाइम पर 2 एंगल बनते हैं। कैसे, देख लीजिएगा एक बार। मान लीजिएगा ये क्लॉक है, फिक्स 12 बजे हुए हैं, मान लीजिएगा फिक्स 3 बजे हुआ है, ये कंडीशन होती है 3 बजे, तो एक एंगल तो आपका ये बनता है और एक एंगल बनता है ये, और तो इस आउट वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव एंगल बोलेंगे। कभी अगर आपसे रिफ्लेक्टिव एंगल पूछता है तो आप क्या करना, इस एंगल को 360 से क्या कर देना, माइनस कर देना, तो आपका कौन सा आ जाएगा, दूसरा एंगल आ जाएगा। तो हर टाइम पर एंगल क्या बनता है आपका, 2 एंगल बनते हैं। तो ये आपका एंगल हो गया 347.5। तो आपका दूसरा एंगल क्या हो गया 347.5। 360 से माइनस कर देना, आपका ये आ जाएगा रिफ्लेक्टिव एंगल आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम बोला गया 6:15 पर दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो पहले आपको फॉर्मूले से कर लेते हैं नेक्स्ट, उसके बाद में हम ट्रिक से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक देख लेते हैं। आपका ट्रिक था 30A डिफरेंस 11/2B। यहाँ पर A की वैल्यू क्या है आपके पास 6 है और B की वैल्यू क्या है 15 है। तो आंसर क्या होगा 30 × 6 डिफरेंस 11/2 × 15। यहाँ वैल्यू अगर देखते हैं तो कितना हो गया 180 डिफरेंस, ये हो गया आपका 5, 11 एंड 5 16/2। तो 180 डिफरेंस 8, 2.5। तो इनका डिफरेंस अगर हम निकालें तो आंसर क्या होगा आपका, होगा 97.5 डिग्री। अगर बात करें हम रिफ्लेक्टिव एंगल की, तो रिफ्लेक्टिव एंगल क्या होगा 360
-97.5। तो आंसर हो गया आपका 5, 8, 2, 10, 6। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिव एंगल। आपको मैक्सिमम आंसर ये पूछा जाता है, और अगर रिफ्लेक्टिव एंगल की बात करता है तो आंसर क्या होगा, 262.5 होगा। काफ़ी बार क्या करता है वो, नॉर्मली एंगल पूछता है और आपको ये ऑप्शन में ना दे के आंसर क्या देता है, ऑप्शन में क्या देता है, 262.5 डिग्री देता है। तो आप घबराना नहीं है हमको कि आंसर तो हमारा 97.5 आता है। अगर ये ऑप्शन में गिवन नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, और अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आंसर क्या होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट से अगर फॉर्मूले से देखें तो 6:15 पर आपको पता है कि मिनट की सुई आगे होती है या पीछे, तो 6:15 पर मिनट की सुई हमेशा क्या होती है, पीछे होती है। तो आंसर क्या होगा आपका m = 2/11। तो m तो हमारे पास पहले से ही है, m कितना है आपके पास 15, h1 कितना आपके पास 6 × 30 और माइनस क्या हो जाएगा 8 डिग्री हो जाएगा। तो 15 × कितना हो जाएगा 11, और अगर ब्रैकेट सॉल्व करें तो 180 × 2 करेंगे तो कितना हो गया 360 - 2 8 डिग्री हो गया। तो आंसर क्या होगा आपका 165, 360 - 2 8 डिग्री। तो 2 8 डिग्री यहाँ आएगी तो प्लस में हो जाएगा। नेक्स्ट 360, 165 प्लस है इधर, इक्वल के इधर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 165 हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा आपके पास 2 8 डिग्री = ये हो गया 5। नेक्स्ट हो गया आपका 7, 9 एंड 2 = 1 अपॉन लिख देंगे क्या, सॉरी, तो 2 8 डिग्री की वैल्यू आ गई तो 8 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1, 95/2। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा 97.5 डिग्री। और रिफ्लेक्टिव एंगल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिफ्लेक्टिव एंगल के लिए हम क्या कर देंगे 360 से माइनस कर देंगे 15, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 262.5 डिग्री। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये बेसिक ट्रिक है ये वाली, जो आप विद इन सेकेंड आंसर एंगल निकाल सकते हो किसी भी टाइम से। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम टाइप थर्ड की, जहाँ पे मैंने आपको बताया था एरर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ घड़ी का फास्ट चलना या स्लो चलना होता है। उसका एक एग्जाम्पल हमने लिया है, वहाँ लिखा गया है द क्लॉक बिकम्स 12 सेकेंड फास्ट इन एवरी 3 hours if it is made correct at 3 o'clock in the afternoon of Sunday, then what time will it show at 10 o'clock Tuesday in the morning? बोला गया कि यदि एक घड़ी जो है जो टेक्निकल एरर के कारण प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकेंड फास्ट चलती है या अधिक टाइम कवर करती है, यदि घड़ी को रविवार दोपहर 3 बजे सही टाइम से मिला दिया जाता है, उसे सही नहीं किया गया, उसकी टेक्निकल एरर को दूर नहीं किया गया है, ओनली क्या किया गया है उस घड़ी को टाइम सही टाइम के साथ मिला दिया गया है, लेकिन अभी तक एरर उसके अंदर है क्योंकि वो 3 घंटे में कितना ज़्यादा टाइम कवर करती है 12 सेकेंड। अगर रविवार दोपहर 3 बजे उसे सही टाइम से मिला दिया जाता है तो बताइए मंगलवार सुबह 10 बजे वह घड़ी क्या टाइम दिखाएगी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है टोटली। क्यों, क्योंकि देखिएगा बोला गया कि प्रत्येक 3 घंटे में, इसको हम सॉल्व करते हैं, बोला गया कि प्रत्येक 3 घंटे में कितना सेकंड फास्ट चलती है 12 सेकंड फास्ट चलती है। तो 1 घंटे में कितना चलेगी तो 12/3, तो ये कितना सेकंड फास्ट हो गया 4 सेकंड। अब हमें बोला गया कि उसे सही टाइम से कम मिलाया गया उसे संडे, चलिए इधर लिख देता हूं, उसे बोला गया कि संडे 3 PM पर उसको क्या किया गया, एक सही टाइम से उस घड़ी को मिला दिया गया। अब हमसे टाइम पूछा गया कब, ट्यूसडे 10 AM पर।
अभी तक उसके अंदर क्या है, उसकी टेक्निकल एरर को हटाया नहीं गया है, तो बस टाइम से मिलाया गया था, लेकिन उसकी अभी भी टेक्निकल एरर तो उसके अंदर अभी भी है। तो बोला गया संडे 3 बजे। अब कितने घंटे का टाइम हो गया, तो देखो संडे को दोपहर 3 बजे मिलाया गया था, तो टाइम कितना हो गया वो देखिएगा। संडे को कितना टाइम बचा है टोटली, संडे को 3 बजे बाद, तो 3 और 9 घंटे, तो संडे को कितना हो गया 9 घंटे। घड़ी सही करने के बाद कितने घंटे संडे को चली, 9 घंटे। और उसके बाद बीच में और क्या आया, मंडे, तो मंडे को कितना घंटे चलेगी, 24 घंटे और चलेगी। बचा ट्यूसडे, ट्यूसडे सुबह 10 बजे तक कितने घंटे और चलेगी, 10 घंटे चलेगी। इसका मतलब सही टाइम से मिलाने के बाद टोटल कितने घंटे चली वो, 10 और 24 34 और 9 कितना हो गया, 43 आवर्स हो गए। इसका मतलब घड़ी को सही टाइम से मिलाने के बाद घड़ी कितने घंटे चली है, 43 आवर्स चली है। टेक्निकल एरर क्या थी कि 1 घंटे में कितना सेकंड फास्ट चलती है, 4 सेकंड। तो टोटल 43 आवर्स में कितना फास्ट चलेगी, 43 आवर्स में 4 × 43, या ऐसे कर सकते हैं 43 × 4, तो टोटल कितना हो गया 17 सेकेंड। मंदिस 172 सेकेंड, 172 सेकेंड क्या करती है वो, इन 43 सेकेंड में ज़्यादा टाइम कवर कर लेती है। अगर अब इस सेकेंड को मिनट में कवर करें, तो मिनट में अगर कवर करें तो कितना लिख सकते हैं हम, 2 मिनट 52 सेकेंड, क्योंकि 60 सेकेंड 120 सेकेंड की 2 मिनट हो गई, बच गई कितनी 52 सेकेंड हो गई। तो कितना फास्ट, कितना ज़्यादा टाइम कवर कर लिया, 2 मिनट 52 सेकेंड। तो अगर हम बात करें कि मंगलवार सुबह 10 बजे तक उसने कितना टाइम ज़्यादा कवर कर लिया, तो 2 मिनट 52 सेकेंड कवर कर लिया, तो घड़ी टाइम क्या दिखाएगी, 2 मिनट 52 सेकेंड पास्ट 10 AM ट्यूसडे। आई थिंक आप लोगों को स्टूडेंट ये समझ में आया होगा, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, बस डायरेक्टली क्या है, टोटल आवर सही करने के बाद 43 आवर्स चली, ठीक है। एक 3 घंटे में 12 सेकंड चलती है, तो 1 घंटे में कितना ज़्यादा चलेगी, 4 सेकंड चलेगी। तो 43 से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, तो टोटल कितने सेकंड ज़्यादा कवर किए, 172 किए, जिसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, 2 मिनट 52 सेकेंड हो गया। तो वो घड़ी जो सही घड़ी है वो 10 बजे दिखाएगी, और जो एरर वाली घड़ी है वो सुबह 10 बजे क्या टाइम दिखाएगी, 10:02 मिनट 52 सेकेंड दिखाएगी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्लो का, उसके बाद और हम क्वेश्चन 1-2 और देखेंगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट। अभी हमने क्वेश्चन देखा था फास्ट वाला, अब हम देखा स्लो वाला। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा इसमें इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस नहीं होती। बोला गया एक घड़ी प्रत्येक 4 घंटे में 16 मिनट धीरे चलती है। धीरे चलती है मीन्स स्लो टाइम कवर करती है। यदि घड़ी को सोमवार दोपहर 12 बजे सही समय से मिला दिया जाता है, तो बुधवार दोपहर 3 बजे घड़ी क्या टाइम दिखाएगी। सेम फॉर्मेट है, बस क्या हुआ था, अब टाइम कम आएगा। अब टाइम क्या करेगी, कम कवर करेगी। तो देखेगा अगर 4 घंटे में 16 मिनट कवर करती है, तो 1 घंटे में कितना कम कवर करेगी, 16/4, तो टोटल कितना हो गया, 4 मिनट हो गया। अब हम अगर टाइम की बात करें तो वो बोल रहा है मंडे 12 o'clock, 12 नून बोल सकते हो या PM कुछ भी बोल सकते हो, o'clock दोपहर की बात कर रहा है, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि वेडनेसडे को 3 PM 12 नून, ठीक है। तो हम टोटल टाइम देखते हैं, मंडे को कितने घंटे चली वो सही करने के बाद 12 आवर, उसके बाद मंडे के बाद ट्यूसडे को 24 आवर, और उसके बाद वेडनेसडे को 15 आवर, क्योंकि दोपहर 12 बजे तक 12 घंटे और उसके बाद 3 घंटे और, तो टोटल घंटे कितने हो गए, ये हो गया 39 and 12 41 and 51 आवर। अब हमसे बोला गया कि 1 घंटे में 4 मिनट, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, 30 and 39 and 41 and 50, ठीक है। तो अगर 1 घंटे में 4 मिनट फास्ट चलती है, तो 51 आवर में कितना, तो 51 × 4 करेंगे तो टोटल कितना मिनट हो गया, 4 and 20, 204 मिनट। और 204 मिनट को अगर हम
अगर हम कन्वर्ट करेंगे घंटे में तो कितना हो गया, 3 घंटे 44 मिनट। कितना हो गया, 3 घंटे 44 मिनट। इसका मतलब वो बुधवार दोपहर 3 बजे तक कितना कम टाइम कवर करेगी, वो करेगी 3 घंटे 44 मिनट। अब उसको क्या करेंगे हम, इस टाइम से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, एक एक्यूरेट टाइम है, इस टाइम से इतना कम समय दिखाएगी। तो 3 बजे से 3 PM वेडनेसडे 3 PM से जब हम माइनस करेंगे 3 आवर 44 मिनट, तो देखिएगा कितना हो गया 12 के बाद कितना टाइम आएगा आपका 11 बजकर और 16 मिनट। तो क्या टाइम दिखाएगी घड़ी, 11 बजकर वेडनेसडे AM। तो घड़ी टाइम हमें बताएगी सुबह के 11 बजकर 16 मिनट बताएगी। क्यों, क्योंकि अगर दोपहर 3 बजे से वापस 3 घंटे और 44 मिनट घटाएंगे तो आंसर क्या होगा आपका 11 बजकर 16 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि दोपहर 3 बजे से 3 घंटे और घटा लीजिएगा, कितना बच जाएगा 12, और 12 से भी 44 मिनट और घटाएंगे तो कितना बच जाएगी आपका 11 बजकर 16 मिनट ही बचेगा। तो आंसर क्या होगा, वेडनेसडे 11 बजकर 16 मिनट AM, सुबह के 11 बजकर 16 मिनट दिखाएगी घड़ी। आई थिंक आप लोगों को ये स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में हो गया। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है पूरा, इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें, एक क्वेश्चन और देते हैं जिसमें जो कि आपके SSC CGL में काफी बार पूछा गया है। तो एक बार वो क्वेश्चन और देख लेते हैं, स्लो और फास्ट का। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन है जो आपके SSC CGL में पूछा गया है, पहले उसको एक बार देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। उसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर भी इतना जगह नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं लिखा गया क्या, ए क्लॉक विच लॉज अनफॉर्चुनेटली इज 15 मिनट फास्ट एट 9 AM। बोला गया कि एक घड़ी थी जो किसी कारणवश, किसी भी कारण, टेक्निकल एरर नहीं, किसी भी कारणवश क्या थी, वो 15 मिनट पीछे थी, 15 मिनट आगे थी, 15 मिनट फास्ट थी सही टाइम से। कब, सुबह 9 बजे, कब 3 दिसंबर को। बोला गया एक घड़ी थी जो किसी कारणवश, कोई कारण नहीं, टेक्निकल एरर है या नहीं है, किसी ने मान लीजिएगा आगे कर दी हो घड़ी को, लेकिन उसका कोई कारण नहीं, वो क्या थी, एक सही टाइम से 15 मिनट आगे थी। जब टाइम नोट किया गया उस समय कितना टाइम हो रहा था, 3 दिसंबर को सुबह 9 बज रहे थे, और ये करेक्ट टाइम था। जब उस घड़ी में देखा गया तो वहां क्या था, वो 15 मिनट आगे थी। इसका मतलब उस घड़ी में 3 दिसंबर को कितना बज रहा था, 9 बजकर 15 मिनट हो रहा था, लेकिन एक्चुअल टाइम क्या था, 3 दिसंबर 9 बजे सुबह के। लेकिन वो घड़ी किसी भी कारणवश से कितना मिनट आगे थी, 15 मिनट आगे थी। ठीक है, नेक्स्ट फिर बोला गया कि यदि इज 25 मिनट लेस देन द करेक्ट टाइम एट 3 PM ऑन 6 दिसंबर। लेकिन जब घड़ी को दोबारा से 6 दिसंबर को दोपहर 3 बजे देखा गया तो घड़ी में टाइम क्या दिखा, वह अपने सही टाइम कितना, 6 बजे, कब 3 बजे, कब 6 दिसंबर को कितने मिनट पीछे हो गई, 25 मिनट पीछे हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट, यही समझना है, ध्यान रखना, पहले वो आगे थी 15 मिनट, और जब वो निरंतर चलती रही और उसको दोबारा से देखा गया तो वो क्या हो गई, 25 मिनट पीछे हो जाती है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए घड़ी ने सही टाइम किस समय दिखाया होगा। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले घड़ी फास्ट थी और फिर तेज है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया, फर्स्ट कंडीशन में यह बोला गया है कि कोई कारण नहीं पता था, लेकिन जब जैसे ही घड़ी को देखा, कब 3 दिसंबर सुबह 9 बजे जब घड़ी को देखा तो क्या थी, सही टाइम से 15 मिनट आगे थी। अब क्या कारण था वो पता नहीं, लेकिन जब घड़ी कंटिन्यू चलती रही और उसे 6 दिसंबर दोपहर 3 बजे देखा गया तो क्या देखा गया कि वह सही टाइम से 25 मिनट पीछे हो जाती है। तो पूछा गया कि सही टाइम कब दिखाएगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसको गलत मत ठहरा देना, ध्यान रखना। मैं कुछ लोगों को जब ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो कहीं गलत है या क्वेश्चन लिखने में कोई गलती हुई है। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट टाइम 15 मिनट फास्ट थी, किस कारण से थी पता नहीं, लेकिन जब टाइम नोट किया उसके बाद जब वो चली तो इसका मतलब जब उसको दोबारा से देखा गया तो 25 मिनट क्या हो गई, पीछे हो गई। इसका मतलब घड़ी स्लो है या फास्ट है ये आपको देखना होगा। तो घड़ी क्या होगी, स्लो होगी। क्यों होगी स्लो, देखिएगा जब कोई घड़ी 15 मिनट
फास्ट थी और वो चलते चलते और पीछे हो जाती है सही टाइम से, इसका मतलब वो घड़ी क्या चल रही है, स्लो चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिएगा ए और बी, चलिए एग्जांपल बाद में देखेंगे, चलिए मैं एक बार समझा भी देता हूं आपको। मान लीजिएगा दो कैंडिडेट है, ये एक रोड है, मैंने कहा ए स्टूडेंट यहां पे था जब हमने देखा, और बी कहां था आपका, मान लीजिएगा बी ये था, बी यहां पे था जब हमने देखा था, फर्स्ट टाइम जब हमने देखा था। अब ये किस कारण से ए यहां पे है हमें पता नहीं है, लेकिन ये इससे क्या है, आगे है, लेकिन किस कारण से हमें नहीं पता। ये हो सकता है पहले से यहीं बैठा हो, ये हो सकता है कि स्पीड से पहले से, इससे पहले यहाँ आके जाके बैठ गया हो, हमें कोई कारण नहीं पता। लेकिन हाँ, इसके बाद जब हमने इसको नोटिस किया और उसके बाद कुछ समय बाद हमने देखा, तो हमने क्या देखा कि ए तो था आपका यहाँ पे पहुंचा, और बी कहाँ पहुंच गया आपका, बी पहुंच गया मान लीजिएगा यहां पे पहुंच गया। अब यहां क्या होगा, इसका कारण क्या हुआ कि यहां पे बी की स्पीड क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि बी पहले तो कहां था, पीछे था, और अब क्या हो गया यहां पे, आगे हो गया। यही कंडीशन ए पे है, ए पहले क्या था यहाँ पे, आगे, ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। ए पहले जब हमने देखा था स्टार्टिंग में, ए क्या था, आगे था, लेकिन कुछ टाइम बाद हमने देखा तो ए क्या हो गया यहाँ पे, पीछे। इसका मतलब ए तो धीमा चल रहा है, किसके भी यहाँ पे, बी के पे। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, जो चीज पहले आगे थी वो अगर अब पीछे हो गई है, इसका मतलब वो क्या है, स्लो है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर भी पूरा एक पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर हम बात करें टोटल स्लो टाइम कितना चला, कब से लेके 3 दिसंबर से, 3 दिसंबर 9 AM से लेके और कब तक, 6 दिसंबर 3 PM तक। अगर हम बात करें कि इस टाइम ऑफ पीरियड में टोटल स्लो टाइम कितना चला, तो टोटल स्लो टाइम 15 मिनट प्लस 25 मिनट। 15 मिनट कैसे लिया मैंने स्लो में चलने में, देखिए अगर कोई घड़ी 15 मिनट पहले फास्ट थी सही टाइम से, और उसको थोड़ी देर बाद देखा गया तो सही टाइम से क्या हो जाती है, 25 मिनट पीछे हो जाती है। तो 25 मिनट पीछे होने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा, जो 15 मिनट फास्ट थी उसको कवर करना पड़ेगा। तो 15 मिनट जो फास्ट थी उसको स्लो चलते चलते जैसे ही कवर करेगी, वो क्या दिखाएगी, बिल्कुल एक एक्यूरेट टाइम दिखाएगी, और उसके बाद फिर धीरे 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 वो क्या हो जाता है, 25 मिनट स्लो हो जाती है। इसका मतलब टोटल कितना स्लो चली, वो टोटल 40 मिनट स्लो चली। टोटल कितना, 40 मिनट स्लो। कितने घंटे में, वो हम यहां देखते हैं। हमने नोटिस कब किया उसको फर्स्ट टाइम, 3 दिसंबर सुबह 9 बजे। तो कितने, 9 दिसंबर को, 3 दिसंबर को कितने घंटे चली वो, 15 घंटे, क्योंकि सुबह 9 के बाद 3 घंटे और चली। ठीक है, दोपहर 12 बज गया, और दोपहर 12 से लेकर रात को 12 बजे तक टोटल कितने हो गए, 15 घंटा। उसके बाद 4 दिसंबर को 24 घंटे, फिर 5 दिसंबर को भी 24 घंटे चली, और फिर 6 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक। तो कितने घंटे और हो गए, 15 घंटे हो गए। अगर इसका टोटल करते हैं तो ये हो गए 48 एंड 30 78 आवर। इसका मतलब टोटल 78 घंटे में कितना धीमे चली वो, 40 मिनट धीरे चलती है। मतलब 40 मिनट कम समय कवर करती है। तो अगर इसको हम देखें तो देखिएगा टोटल 78 आवर में कितना स्लो चलती है, 40 मिनट। तो एक आवर में, एक घंटे में कितना, एक आवर में, एक घंटे में कितना कम चलेगी वो चलेगी आपका 40/78 मिनट। अब देखो ये चीजें क्यों निकाली गई, हमसे पूछा गया सही टाइम कब दिखाएगी। तो एक घड़ी है जो 15 मिनट फास्ट थी पहले, तो जैसे ही वो 15 मिनट फास्ट वाले टाइम को कवर कर लेगी, वैसे ही क्या टाइम दिखाएगी आपको, वो एक एक्यूरेट टाइम दिखाएगी। क्या दिखाएगी, एक बिल्कुल एक्यूरेट टाइम आपको दिखाएगी, और वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो देखिए एक मिनट देखिएगा, यहां मैं गलत लिख दिया थोड़ा सा। मैंने कहा 40 मिनट स्लो चलने में कितने घंटे लग गए उसको, 78 आवर लग गया। ठीक है, तो 1 मिनट स्लो चलने में कितना टाइम लगेगा उसको, 78/40 मिनट लगेगा, 40 आवर्स लगेगा। अब हमें निकालना क्या है कि हमें ओनली इतना निकालना है कि
3 दिसंबर सुबह 9 बजे बाद वो कितने घंटे और चले जिससे वो 15 मिनट जो फास्ट था वो 15 मिनट क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो 1 मिनट स्लो चलने में कितना लग रहा है उसको, इतने घंटे लग रहे हैं। तो हम निकालेंगे कि 15 मिनट स्लो चलने में, 15 मिनट स्लो चलने में कितना लगेगा, 78/40 इंटू 15। इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3 एंड ये 5 से 3 बार और ये 8 बार। नेक्स्ट फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 4 एंड 23। 1 मिनट देखिएगा, 24 और 24 7 21 और 2 23/8। कितने घंटे हो गए, इसको डिवाइड करते हैं तो 2, 8 दूनी 16, 7 और 4 72 एंड 2/8, ये इससे कट गया तो ये आ गया आपका 29/1/4 आवर। 29/1/4 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 29 घंटे और 15 मिनट, क्योंकि 1/4 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 60 मिनट का 1/4 कितना होता है आपका, 15 मिनट होती हैं। इसका मतलब 15 मिनट को कवर करने में कितना टाइम लगेगा आपका, 29 घंटे 15 मिनट। किस डेट के बाद, 3 दिसंबर सुबह 9 बजे बाद। तो अब हम क्या करेंगे, 3 दिसंबर 9 AM में क्या ऐड कर देंगे, प्लस 29 आवर एंड 15 मिनट। इसको हम अगर लिखेंगे, इसको मैं ऐड करेंगे तो देखिएगा सुबह 9 बजे में अगर 29 में से 24 घंटे कवर करेंगे, 24 घंटे की बात करते हैं तो डेट चेंज हो जाएगी। 4 दिसंबर के कितना बज जाएगा, सुबह 9 बज जाएंगे। और सुबह 9 में अब कितने बज गए, 24 घंटे बाद 4 दिसंबर के 9 बज जाएंगे तो बच गया कितना, 24 इसमें से गया तो 5 घंटे 15 मिनट। तो कितना हो गया, 4 दिसंबर के दोपहर 2:15। आप आराम से कर सकते हो। 3 दिसंबर सुबह 9 बजे में अगर 29 घंटे बाद अगर हम देखते हैं तो क्या टाइम दिखाएगा, 2:15। कब, दोपहर का, तो वो टाइम क्या होगा, PM। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। बोला गया एक घड़ी 15 मिनट फास्ट थी, क्या कारण था पता नहीं। जब उसको देखा गया तो वो सही टाइम से 15 मिनट आगे थी। किस समय, 3 दिसंबर सुबह 9 बजे। नेक्स्ट, जब उस घड़ी को फर्स्ट टाइम देखने के बाद दोबारा देखा गया, कब देखा गया, उसको देखा गया 6 दिसंबर को दोपहर 3 बजे, तो वह घड़ी क्या हो गई, 25 मिनट पीछे हो जाती है। तो बताइए घड़ी ने क्या सही टाइम कब दिखाया होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, क्लॉक क्या चल रही है, घड़ी क्या चल रही है, धीरे चल रही है। टोटल धीमा कितना चलाया, टोटल स्लो टाइम कितना कवर किया, तो उसने कम टाइम कितना कवर किया, 40 मिनट। क्यों, क्योंकि 25 मिनट पीछे होने के लिए सबसे पहले उसको उस 15 मिनट को कवर करना होगा जो वो फास्ट थी। तो सबसे पहले उसने 15 मिनट कवर किए होंगे, जब वो एक्यूरेट टाइम पे आई होगी उसके बाद क्या हुआ होगा, 25 मिनट। तो घड़ी ने टोटल 78 घंटे में 3 दिसंबर सुबह 9 बजे से लेकर 6 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए, 78 घंटे में कितना स्लो चली, वो 40 मिनट स्लो चली। 40 मिनट स्लो चलने में, अगर 40 मिनट स्लो चलने में 78 घंटे लगते हैं तो 1 मिनट स्लो चलने में कितना लगेगा, 78/40 आवर लगेगा। अब हमें निकालना है सही टाइम। तो सही टाइम घड़ी ने कब दिखाया होगा, जब जो 15 मिनट था उसको जैसे ही 15 मिनट को कवर किया होगा, क्या दिखाया होगा, सही टाइम। तो 1 मिनट कवर करने में कितना लग रहा है उसको, 78/40 आवर। तो 15 मिनट कवर करने में कितना लगेगा, 78/40 इंटू 15 करेंगे तो आपका घंटे कितने आ जाएंगे, 29 घंटे 15 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब 3 दिसंबर सुबह 9 बजे के बाद जब 29 घंटे 15 मिनट घड़ी चली होगी तो उसने क्या कवर कर लिया होगा, इस 15 मिनट को कवर कर लिया होगा। और उस समय उसने क्या दिखाया होगा, सही आंसर दिखाया होगा। तो 3 दिसंबर सुबह 9 बजे उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 29 घंटे 15 मिनट को ऐड कर देंगे तो क्या डेट आ जाएगा, 4 दिसंबर दोपहर 2:15 पर घड़ी क्या दिखाएगी, एक एक्यूरेट टाइम दिखाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो स्टूडेंट्स आज क्लॉक आपका हो जाता है खत्म। जितना भी लेवल का बनता था, जितने भी क्वेश्चंस इस लेवल से आपके एग्जाम में पूछे जाते थे वो मैं सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में लास्ट में आपके कमेंट से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पुटअप करना है या कुछ भी पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। ठीक है,
हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज होती है, जहाँ राजस्थान जीके की भी क्विज होती है, जनरल साइंस की भी होती है और करंट अफेयर्स की क्विज भी की जाती है, मैथ्स रीजनिंग सभी सब्जेक्ट की क्विज टाइम टू टाइम वहाँ पे की जाती है। आई थिंक आप लोगों को क्लॉक का टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कैलेंडर, और कैलेंडर के बाद हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग मैंने आपको बता चुका हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है एक तो बैंकिंग के लिए, और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आपके NTPC के एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।